हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के इस नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियो अभी तक वॉच नहीं किए तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो को जाके वॉच कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप वॉच करोगे तो आपको और भी बेटर वे में ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। यानी सेकंड टाइप और थर्ड टाइप को, यानी फर्स्ट टाइप हम लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से मैक्सिमम मिनिमा का जो फर्स्ट टाइप है हम लोग इस वीडियो पर देख चुके हैं अपने इस चैनल पे। जो प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुके हैं उस कंटेंट को सबसे पहले आप उस फर्स्ट टाइप को वॉच कीजिए। आफ्टर दिस इस वीडियो को वॉच करोगे तो आपको बेटर वे में क्लियर और क्रिस्टल समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आपको कंटेंट जिस माध्यम से अब तक पहुंचाया जा रहा है उसका नाम है हमसफ़र एकेडमी। तो सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी इस हमसफ़र एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड टाइप। ओके, तो सेकेंड टाइप हमारा मैक्सिमम मिनिमा जो हमारा लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से उसका सेकेंड टाइप हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। यानी फर्स्ट टाइप को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसको और भी कैसे हम फर्स्ट टाइप डिसाइड किया, कैसे इसकी 3 कैटेगरी बनी है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। बस इस वीडियो में सिर्फ सेकेंड टाइप की मैंने कुछ प्रॉब्लम, फर्स्ट एंड सेकंड 2 प्रॉब्लम्स को इंक्लूड, 2 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और उन क्वेश्चन यानी प्रॉब्लम के साथ हम उस सेकंड टाइप मेथड को देखेंगे और साथ में मैंने थर्ड टाइप से भी यहाँ पर शामिल किया है। तो सेकंड टाइप का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम है आपका कि फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ यू। ऑफ यू का मतलब ये जो आपको फंक्शन दिया है u इज इक्वल टू 3 वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एंड ये जो आपको कंडीशन दे रखी है, 2 कंडीशन दे रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा फंक्शन, यहाँ पर जो मैक्सिमम मिनिमम निकालना है इस u का, तो इस फंक्शन को जो u होता है इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन। और ये जो कंडीशन दे रखी है इन कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव टू कंडीशन। ठीक है, सब्जेक्टिव टू कंडीशन का मीन होता है कि ये जो आपका ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन है या जो फंक्शन है जिसका हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, उस वो फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम इन कंडीशन के रिस्पेक्ट में ही हमें प्रोवाइड कराएगा। यानी इन कंडीशन की रिस्पेक्ट में ही इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा हम लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड में हम लोगों ने देखा था कि जो भी हमारा ये फंक्शन होता है, इस फंक्शन और प्लस सब्जेक्टिव कंडीशन, इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड या कैपिटल एफ करके कुछ भी एक नया फंक्शन को कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एफ ये क्या होता है? यू प्लस लेमडा टाइम्स जो आपका फर्स्ट कंडीशन है एक्स बाई जेड और प्लस लैम्डा 2। जब हमारी 2 या 2 से अधिक सब्जेक्टिव कंडीशन दी जाती हैं तो यहाँ पर जो हम लैम्डा 1 लैम्डा 2 जो कांस्टेंट होते हैं जिसको हम लोग लेग्रांज मल्टीप्लायर बोलते हैं, उसी अकॉर्डिंग मान लेते हैं। जैसे एक कंडीशन है तो लैम्डा, 2 कंडीशन है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2, अगर 2 से अधिक कंडीशन है तो इसी तरह से लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एफ एक्स वाई जेड क्या है, ये पूरा फंक्शन है। यानी 1 को इधर लाइए, जो टोटल फंक्शन बनेगा वो होगा एफ एक्स वाई जेड, यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का एफ। और यहाँ से आपका अब राइट हैंड साइड 0 है तो कोई मतलब ही नहीं, सीधा ये जो फंक्शन लिखा है इसको हम लोग जी एक्स वाई जेड मानेंगे। ठीक है, और यू आपको ऑलरेडी दिया ही गया है। तो इस तरह से जो हमारा एक कैपिटल एफ फंक्शन बन गया है एक्स वाई जेड का, वो क्या हो जाएगा? फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तो यू का वैल्यू हो गया है, प्लस लैम्डा टाइम्स ये जो एफ एक्स वाई, मतलब 1 को इधर लाइए और इस पूरे ऑफ सब्जेक्टिव कंडीशन को यहाँ पर रख दीजिए, वी वाई स्क्वायर प्लस का सी जेड स्क्वायर और माइनस का 1। अब जो तीसरा प्लस लैम्डा 2 जो तीसरी कंडीशन है उसको हम लैम्डा 2 के साथ शामिल लिख देंगे। ठीक है, एल एक्स प्लस का एम बाई प्लस का एन जेड। अब ये जो हमारा पूरा फंक्शन बना है कैपिटल एफ जिसको हमने माना है, यही फंक्शन आपका एक अब जो हमारा आगे का फर्दर का जो प्रोसेस होगा, इसी फंक्शन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली 1/1 करके। और इसी फंक्शन से आगे हमें डिसाइड होने वाला है कि मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इसका, और बाई जेड 0 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि x वेरिएबल है और इसके अलावा सभी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, सिमिलरली इसका करेंगे तो ये 2a लैम्डा 1 हो जाएगा, सॉरी 2ax और लैम्डा 1, एक्स स्क्वायर का 2x,
ए लैम्डा 1 ऐसा ही रख दीजिए प्लस, और इसका करेंगे देखो यहाँ पर केवल x है और x का हो जाएगा 1, तो लैम्डा टू एल मिल जाएगा। अब जब हम मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं तो जो भी पार्शियल डेरिवेट करते हैं इनको कर देते हैं क्या, 0 के इक्वल। ठीक है, अब इसी को हम y के रिस्पेक्ट में अपन करने वाले हैं, तो y के रिस्पेक्ट में सिमिलर बस ऐसा ही रख दीजिए, लैम्डा टू एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये y के रिस्पेक्ट में हो गया है। अगेन हम लोग करने वाले हैं अब इसी फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में, तो z के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डेवर एफ ओवर डेवर z इज इक्वल टू 2 टाइम्स z और प्लस 2 टाइम्स z c लैम्डा 1 और प्लस m लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे तीन यहाँ पर यानी 3 इक्वेशंस हम लोगों को मिल गए हैं, किसमें, लैम्डा 1 लैम्डा 2 x y z में। एक सबसे पहले 2 इक्वेशन हमारे यहाँ पर हैं और एक इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे है। तो जब भी इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं x y z के रिस्पेक्ट में, और हमारा जो नेक्स्ट टास्क होता है कि हमें किसी भी तरह ये जो डिफरेंशिएशन किया है इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालनी है। और अगर x y z की वैल्यू सेपरेट आ गई तो फर्स्ट टाइप हो जाता है, सेपरेट x y z की वैल्यू आ जाए और फिर उसके बाद जो फंक्शन हमारा वो पॉजिटिव सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन रखेगा तो फर्स्ट टाइप। और अगर आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू ही ऑप्टिमाइज नहीं हो रही है, फाइंड नहीं हो रही है, ना ही साइन डिसाइड हो रहे हैं, तो सेकंड टाइप। तो हम लोग सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे सेकंड टाइप अभी तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, तो आपको पता है कि सेकंड टाइप में एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकलेगी। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में आपको इस तरह से टाइप नहीं लिखे होंगे, सीधा प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन होगा, उसी की हेल्प से या उसी को देख के आपको आगे निकालना होगा। तो उसके लिए डिटेक्शन या पहचान का तरीका यही है कि सबसे पहले आप एक्स बाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए, फिर उसके बाद इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू सेपरेट हमारा निकल रहा है तो फिर हम लोग आगे फिर सेकेंड डेरिवेट जो होता है उसका साइन चेक करेंगे। अगर साइन भी हमारा डिसाइड हो गया तो फर्स्ट टाइप, और अगर आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू ही नहीं निकला है फिर साइन देखेंगे, अगर साइन भी निकला है तो सेकेंड टाइप, अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकला है लेकिन साइन डिसाइड हो गया तो ये थर्ड टाइप। तो इस तरह से लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यानी फंक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 वेरिएबल हमारे 3 टाइप की प्रॉब्लम यानी 3 कैटेगरी में ये प्रॉब्लम डिवाइड्स हो जाती हैं। तो हम लोग फर्स्ट टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो सेकंड टाइप में आ रहे हैं यहाँ पर। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा मेथड है, एक लॉजिक है, उसी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड हमारा नेक्स्ट पेज पे है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का मल्टीप्लाई, सेकंड में वाई का और थर्ड में जेड का, और इनको ऐड कर दें। जैसे ही इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें वाई का वाई स्क्वायर। नेक्स्ट थर्ड पेज पे जो हमारा थर्ड इक्वेशन है उसमें जेड स्क्वायर, और इनको ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पूरा हमारा क्या बन जाएगा, यू। बस ये लॉजिक है हमारा। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर। तो ये ए एक्स स्क्वायर लैम्डा टू लैम्डा 1 कॉमन हो जाएगा, तो ये पूरी कंडीशन हमारी ये वाली आ जाएगी, और उसके बाद इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू बड़ा इजी सी लैम्डा 1 लैम्डा 2 या फिर हमारी किसी एक जो आपका कांस्टेंट है या फिर लेग्रांज मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो चलिए इन तीनों में, इसमें फर्स्ट में इसको फर्स्ट बोल देते हैं अपन और इसको सेकंड, और नेक्स्ट जो हमारा इक्वेशन है वो है थर्ड। यानी फर्स्ट में x का मल्टीप्लाई, सेकंड में y का, थर्ड में z का मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते हैं तो ये मिल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 लैम्डा 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर और प्लस का c z स्क्वायर, और प्लस का लैम्डा 2 एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और इज इक्वल टू 0। तीनों के इक्वल टू 0 है तो राइट हैंड साइड इसका 0 ही रहेगा। अब केयरफुली देखिए, इसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है और ये क्या लिखा है u, प्लस इसकी वैल्यू 1 दे रखी है तो 2 लैम्डा 1 इंटू 1, और उसका वैल्यू 0 दे रखा है हमें, प्लस लैम्डा 2 इंटू 0। किसका वैल्यू 0, ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0, जो हमारी सेकेंड सब्जेक्टिव कंडीशन है उसकी वैल्यू 0 दे रखी है हमें। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2u प्लस 2 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज हमें लैम्डा 1 की वैल्यू क्या मिल गई है, माइनस का u। ठीक है,
अभी देखो u अपने आप में एक्स वाई जेड का फंक्शन है, लेकिन हमारी लैम्डा वन की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में यहाँ से मिल गई है। अब जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें हम क्या करेंगे, लैम्डा वन की वैल्यू u रख के और हम कैसे भी करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो किसी भी तरह से हमारा लैम्डा टू की वैल्यू नहीं आएगी, तो इसलिए बेटर रहेगा कि हम लैम्डा वन की वैल्यू रख के यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। और इस सेकंड टाइप के प्रॉब्लम का ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो हम जैसे ही x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, सॉरी लैम्डा वन की वैल्यू u रखेंगे, तो 2x प्लस 2 टाइम्स x और a लैम्डा वन की वैल्यू क्या, माइनस का u और प्लस का लैम्डा टू एल इज इक्वल टू 0 फर्स्ट में रखी। तो ये यहाँ से देखो केयरफुली, ये आपका 2 टाइम्स x कॉमन आ गया, 2 टाइम्स x कॉमन आ गया, 1 माइनस ए यू मिल गया मुझे, प्लस लैम्डा टू एल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस लैम्डा टू एल ओवर 1 माइनस ए यू, ये वैल्यू आ गई किसकी, और x की वैल्यू निकाल लें, 2 से इसको डिवाइड कर दो। सिमिलरली ये x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है किसके टर्म्स में, लैम्डा टू के और u के टर्म्स में। इसी तरह से हम सेम जब सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो y की वैल्यू सेम आ जाएगी क्या, माइनस लैम्डा टू एल ओवर, बस चेंज क्या होगा, 1 l की जगह यहाँ पर m आ जाएगा, इसमें l की जगह m आ जाएगा और a की जगह 2 टाइम्स 1 माइनस वी यू। और इसी तरह जब हम z की वैल्यू z में रखेंगे, लैम्डा वन की वैल्यू माइनस u, तो z की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा टू और यहाँ से m 2 टाइम्स 1 माइनस सी यू। ठीक है, तो ये x y z की जो हमने वैल्यू निकाल रखी है यहाँ पर, x y z की यही वैल्यू आपके लिए चैलेंजिंग टास्क हैं। x y z की अगर वैल्यू आपने निकाल ली तो फिर समझ लीजिए इस प्रॉब्लम में अब कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, ये x की, ठीक है, ये जो x की लैम्डा टू n के मल्टीपल फॉर्म में लिखा है इसके साथ। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, किसी तरह से हमें यहाँ से अगर हम देखें तो लैम्डा टू ये एलिमिनेट नहीं होगा, मतलब लैम्डा टू अब हम यहाँ से नहीं हटा सकते हैं। तो एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू आई हैं, तो इन एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है हमारी, जो सेकंड कंडीशन या जो दो हमें यहाँ पर या दो से अधिक सब्जेक्टिव कंडीशन दी जाएंगी, किसी एक में रखेंगे और उसमें रखेंगे जिससे हमें लैम्डा टू बड़ा इजी वे में आराम से एलिमिनेट हो जाए या अलग हो जाए। तो यहाँ से रखेंगे तो लैम्डा टू इक्वल टू 1 है, तो वहाँ से लैम्डा टू हमारा एलिमिनेट नहीं होगा, हटेगा नहीं। लेकिन इसमें रखेंगे तो पता है इक्वल टू 0 है, तो लैम्डा टू बड़ा इजी वे में हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी लैम्डा टू को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं x1 और x2 की जो हमारी वैल्यू थी, x1 एक बार देख लेते हैं, एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो सेकंड हमारी जो कंडीशन है उसमें उठा के हम रख देते हैं। ठीक है, सेकंड हमारी जो कंडीशन है क्या है, सेकंड कंडीशन Lx प्लस एम वाई और प्लस का एन जेड इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का लैम्डा टू और लैम्डा टू एल ओवर 2 टाइम्स 1 माइनस का ए यू प्लस, अब यहाँ पर इसके साथ एक l ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। बाई की वैल्यू सेम वही m स्क्वायर और लैम्डा टू, अब ये माइनस आ जाएगा यहाँ क्योंकि माइनस है इसकी वैल्यू, और 2 टाइम्स 1 माइनस बी यू माइनस n स्क्वायर लैम्डा टू ओवर 2 टाइम्स 1 माइनस का सी यू और इज इक्वल टू 0। यानी एक्स बाई जेड की जो वैल्यू हमने निकाली सेकंड सब्जेक्टिव कंडीशन है उसमें हमने पुट कर दी। अब यहाँ से माइनस का लैम्डा टू अपॉन 2 इसको ले लेते हैं पूरे से बाहर, यानी कॉमन, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का ए यू प्लस का ये आ जाएगा आपका एम स्क्वायर ओवर 1 माइनस बी यू और प्लस का एन स्क्वायर ओवर 1 माइनस का सी यू इज इक्वल टू 0। अब हम लोग जानते हैं कि ये भी एक रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, तो ये लेग्रांज मल्टीप्लायर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आपके नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होते हैं, यानी ये ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। अगर ये ज़ीरो नहीं हो सकते हैं तो फिर इसका मतलब इसके अंदर जो ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखी उससे ज़ीरो होने पड़ेगा। यानी हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी दो रियल नंबर हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो कहीं ना कहीं या तो ये वाला ज़ीरो होगा
या फिर ये वाला जीरो होगा, या दोनों जीरो, तभी इनका प्रोडक्ट जीरो आ सकता है, अदरवाइज प्रोडक्ट जीरो आना पॉसिबल नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं कि ये कभी जीरो नहीं होगा, ना 2 जीरो होगा ना ही लैम्डा 2, ठीक है। उसके बाद ये जीरो नहीं होगा, बट एक ये आपका फैक्टर है और एक ये फैक्टर, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो है, तो इसकी अंदर वाली ये क्वांटिटी है, इसको जीरो होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा एल स्क्वायर 1 माइनस ए यू बी यू प्लस एन स्क्वायर ओवर 1 माइनस का सी यू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो हम लोगों ने निकाल रखा है एक u के टर्म्स में एक रिलेशन, ये जो रिलेशन आया है, जो एक्सप्रेशन आया है, यही एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कंटेन करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कंटेन करेगा। लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसा नहीं, ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम एग्जैक्ट निकाल सकें कि वैल्यू होगी क्या, बट हमने एक जो फंक्शन निकाल रखा है, एक्सप्रेशन निकाल रखा है, ये बस हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा। हम यहाँ तक इस टाइप की यानी सेकंड टाइप की प्रॉब्लम में सिर्फ इतना ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइप की प्रॉब्लम में ना ही सेकंड टाइप की प्रॉब्लम में एक्स वाई जेड की पर्टिकुलर वैल्यूज़ निकलती हैं, और ना ही जो सेकंड हमारा डी टू एफ होता है उसकी साइन डिसाइड होते हैं, उसका साइन नहीं पता चलता है मुझे, तो दो में से एक भी वैल्यू नहीं पता है तो सेकंड टाइप। बट यहाँ से हमें इतना पता चल जाता है कि एक हमें एक्सप्रेशन या ऑप्टिमाइजिंग एक ऐसा फंक्शन मिल जाता है जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कंटेन करेगा। लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते किसमें, सेकंड टाइप की प्रॉब्लम में। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग लेके चलते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड, जो अब सेकंड टाइप का ये भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको u दे रखा है, ये इस तरह का एक फंक्शन, और सब्जेक्टिव कंडीशन ये है, ठीक है। u आपका दे रखा है और सब्जेक्टिव कंडीशन दे रखी है। अब यहाँ से पहला हमारा वही टास्क है कि कैपिटल एफ एक फंक्शन बनाते हैं, कैपिटल एफ किसके, u के टर्म्स में लैम्डा 1 एफ एक्स वाई जेड प्लस का लैम्डा 2 जी एक्स वाई जेड, ठीक है। एक फंक्शन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो आपका u फंक्शन है, यानी ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन है, और जो सब्जेक्टिव कंडीशन है, इनके लीनियर कम्बिनेशन में, लीनियर कम्बिनेशन कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके हम लोग बना लेते हैं, जहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, ये लेग्रांज मल्टीप्लायर कहलाते हैं, ठीक है। अब ये लेग्रांज मल्टीप्लायर हैं, अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, u का क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4 प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन, सॉरी यहाँ बी है, सी की पावर 4, ठीक है। ये तो u का वैल्यू हो गया, प्लस में लैम्डा 1 फर्स्ट जो आपकी सब्जेक्टिव कंडीशन है, इसको क्या एल एक्स है, यहाँ पर है एल एक्स, एल ए नहीं है यहाँ पर, एल एक्स है, ठीक है। ये एल एक्स है, एल एक्स प्लस का एम बाई और प्लस का एन जेड, ठीक है। उस सेकेंड लैम्डा 2 टाइम्स सेकेंड सब्जेक्ट है, यानी दूसरी हमारी सब्जेक्टिव कांस्टेंट है वो वाली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। इस तरह से हमारी जो एक ऑप्टिमाइजिंग या फंक्शन हमने बना लिया, जो ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन सब्जेक्टिव कंडीशन इनके लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसी फंक्शन को हम एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में 1 बाई 1 पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके, और वही अपनी प्रोसेस 0 के इक्वल करके पहले लैम्डा 1 या लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डेवर एफ ओवर डेवर एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा 2x ओवर ए की पावर 4 प्लस लैम्डा 1 एल और प्लस का 2 टाइम्स लैम्डा 2x ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। और जब इसको y के रिस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बस जहाँ x है उसकी जगह y रख दो, l की जगह m रख दो, 2 बाई बी की पावर 4 लैम्डा 1 m प्लस 2 लैम्डा 2 बाई और v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसी फंक्शन को हम लोग z के रिस्पेक्ट में, अगर सपोज इसमें 3 वेरिएबल से ज़्यादा अगर मोर देन 3 वेरिएबल हैं तो सबके लिए प्रोसेस सेम ही होती है, इसी टाइप से हम आगे प्रोसेस करते चले जाते हैं, ठीक है।
सी की पावर 4 प्लस लेमडा 1 एन प्लस 2 टाइम्स लेमडा 2 जेड अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये हमारे 3 इक्वेशन आ गए। इन 3 इक्वेशन की हेल्प से हमें लेमडा 1 लेमडा 2 किसी एक की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पहले इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई, दूसरे में y का और तीसरे में z का। और ये सबके लिए कॉमन है। जब भी आप इस तरह से लेग्रांज मल्टीप्लाई मेथड पढ़ रहे हो तो सबके लिए मोस्टली आपकी कॉमन प्रोसीजर है, कॉमन कैलकुलेशन है कि पहले में x का ही मल्टीप्लाई करना है। अब इसको छोड़ दीजिए डेवर वाले, क्योंकि ये बराबर 0 है, हम केवल ये टर्म्स लिखेंगे और राइट हैंड वाला। ठीक, 2 टाइम्स यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4। अब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4। ठीक है, इनमें x का मल्टीप्लाई y का z का करके ऐड करोगे, 2 कॉमन आके ये बन जाएगा। प्लस सेम सेकंड कंडीशन में लेमडा 1 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा lx प्लस का my और प्लस का nz। और थर्ड वाले में आप देखोगे 2 टाइम्स लेमडा 2 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमें सब्जेक्टिव कंडीशन पता है इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे ये क्या लिखा है, 2 टाइम्स यू प्लस लेमडा 1 इंटू 0, इसकी वैल्यू बराबर 0 दी है और उसकी वैल्यू क्या है हमारी, लेमडा 2 इंटू 1, उसकी वैल्यू 1 है। और राइट हैंड साइड बराबर किसके है, 0 के। तो यहाँ से हमारा ये तो 0 हो गया, लेमडा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का u। ठीक है, 1 बाई 1 स्टेप, मतलब इस टाइप की अगर प्रॉब्लम को हम लोग केयरफुली देखेंगे तो हम 3 स्टेप में डिवाइड कर लेते। जब भी इस तरह के बड़े क्वेश्चन होते हैं, लेंदी क्वेश्चन होते हैं या कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उनको हम स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे 2 टाइप है, 3 टाइप्स है या फर्स्ट टाइप भी है, इनको 3 टाइप के हम 3 स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में एक कैपिटल एक्स फंक्शन बना लिया। फर्स्ट स्टेप में क्या कि एक हमने जनरल कैपिटल एफ एल एम कुछ भी लिख सकते हो इधर नोटेशन में, एक फंक्शन बना लिया जिस फंक्शन क्या है, ये जो आपका ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन है जिसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, और ये जो सब्जेक्टिव कंडीशन है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, और ये जो कांस्टेंट होते हैं लेमडा 1 लेमडा 2, इनको ही हम लोग लेग्रांज मल्टीप्लायर बोलते हैं। पहले स्टेप में फंक्शन क्लियर। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब हम लोग उस फंक्शन का एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके 3 इक्वेशन बना लेंगे और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके लेमडा 1 या लेमडा 2 की वैल्यू यू के टर्म्स में निकाल लेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या है कि जो भी वैल्यू लेमडा 1 या लेमडा 2 की वैल्यू आई है हमारी, वो इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड में रख के हम सॉल्व करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के अब जो हमें सब्जेक्टिव कंडीशन दी थी उसमें से देख लेंगे जिसकी राइट हैंड साइड 0 होगा उसमें रख के वो इजी वे में ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन हमारा निकल आएगा। तो चलिए अब देखते हैं लेमडा 2 इसमें रखेंगे हम, लेमडा 2 की वैल्यू माइनस यू। लेमडा 2 की वैल्यू हम लोग क्या रखते हैं, 2 टाइम्स एक्स ओवर ए की पावर 4 प्लस और यहाँ से एल लेमडा 1 माइनस का 2 टाइम्स एक्स और माइनस यू और ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ लेमडा 2 था उसकी जगह माइनस यू रख दिया, इसलिए यहाँ पर साइन आ गया हमारा माइनस का। अब यहाँ से x इसके पास भी है इसके पास भी है और 2 भी है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। क्या 2x इन दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 अपॉन ए की पावर 4 बचा माइनस और यहाँ पर u अपॉन ए स्क्वायर बचा, और इस वाले टर्म्स को हम लोग राइट हैंड साइड भेज देते हैं लेमडा 1। ठीक है, और यहाँ से अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 2x और ये आ जाएगा क्या 1 माइनस ए स्क्वायर यू ओवर ए की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस एल लेमडा 1। जो x की वैल्यू आ जाएगी इसको उधर डिवाइड कर देंगे, माइनस का एल लेमडा 1 ए की पावर 4 ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर यू, ये x की वैल्यू आ गई। अगर सिमिलरली हम लोग ध्यान से देखें, एक इक्वेशन को बस सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अब जहाँ पर देखो दूसरा वाला जब बाई की वैल्यू निकालोगे तो एल की जगह हो जाएगा एम और ए की जगह बी, बस निकल आई दूसरी वैल्यू। क्या अगर हमें बाई की वैल्यू निकालनी, देखना यहीं से हम बाई की वैल्यू निकालते हैं, तो बाई की वैल्यू माइनस एल सभी में रहेगा, सॉरी माइनस लेमडा 1 सभी में रहेगा, माइनस का
एल की जगह एम लैम्डा 1 और ए की जगह बी की पावर 4 और अपॉन में 1 माइनस ए की जगह वी स्क्वायर यू। इसी तरह से हम z की वैल्यू निकालेंगे तो z की वैल्यू में क्या आ जाएगा, माइनस का एन लैम्डा 1 सी की पावर 4 और अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर यू। अब हमारी जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई हैं, ये कहाँ रखनी है, जो कंडीशन हमारी ये क्या थी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। जैसे इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से एल एल आपका क्या हो जाएगा, माइनस लैम्डा 1 एल स्क्वायर और आपका ए की पावर 4 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर यू। ठीक है, अच्छा 2 और इसके साथ था कहीं, एक्स को अगर उधर डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसके साथ 2 था, यहाँ पर 2, इन सभी के साथ 2 लगा दीजिए। ठीक है, सिमिलरली अब हम यहाँ से बाई की वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो माइनस का लैम्डा 1 एम स्क्वायर और बी की पावर 4 अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस बी स्क्वायर यू। और सिमिलरली जब z की वैल्यू रखेंगे माइनस लैम्डा 1 और एन स्क्वायर, उसके बाद c की पावर 4 अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस सी स्क्वायर यू, और ये बराबर क्या है, 0। अब वही पुराना लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए पूरे से और इसको बराबर 0 के कर दीजिए, तो ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन मिल जाएगा, एल स्क्वायर ए की पावर 4 ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर यू और प्लस एम स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर यू प्लस एन स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमें फंक्शन मिला है ये हमारा ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन हो गया है, जिससे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यही फंक्शन हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कंटेन करेगा। तो बस सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम में हम लोगों को इतना ही प्रोसेस करना होता है। 3 स्टेप में इस टाइप की प्रॉब्लम को आप डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले कैपिटल एफ फंक्शन एक मान लीजिए, जो जिस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना है उस फंक्शन के प्लस सब्जेक्टिव कंडीशन की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हो, फिर उसको एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके लैम्डा 1 या लैम्डा 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू जो हमारे समीकरण निकलेंगे बनेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनमें रख के हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के, और जो हमारे पास 2 सब्जेक्टिव कंडीशन गिवन होंगी जिसमें 0 के इक्वल लिखा होगा, जिसमें राइट हैंड साइड में 0 होगा, उसमें उठा के रख देंगे और वहाँ से जो एक नया फंक्शन निकाल लेंगे हम लोग। इस फंक्शन को बोलेंगे कि ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके पास या जो भी इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम होगा वो इसी एक्सप्रेशन में होगा या इसी में लिखा होगा। ठीक है, इसी के पास होगा। अब क्या होगा क्या नहीं उससे हमें आगे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, यहीं इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग थर्ड टाइप पे। हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड 2 टाइप्स पढ़ रखे हैं। थर्ड टाइप, ये थर्ड टाइप यानी लेग्रांज मल्टीप्लायर फंक्शन का है, मैक्सिमम मिनिमम 2 और मोर देन 2 वेरिएबल का लास्ट टॉपिक है थर्ड टाइप्स। यानी 3 टाइप्स होते हैं टोटल। थर्ड टाइप्स में क्या होता है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू तो नहीं आता है, बट जो हम लोगों ने पढ़ा था D2F, इसका साइन डिसाइड हो जाता है। यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू तो नहीं निकलता है बट इसका साइन डिसाइड हो जाता है, और साइन डिसाइड होने से हमें ये पता चल जाता है कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, और वो होगी तो वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इस प्रोसेस को। ये भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग फाइनली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तक नहीं पहुँचते हैं। सेकेंड और थर्ड टाइप में हम लोग फाइनल मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल पाते हैं, केवल फर्स्ट टाइप में ही मैक्सिमम मिनिमम निकालने का प्रावधान है। तो चलिए सबसे पहले थर्ड टाइप में क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन, देखो यहाँ पर 2 कंडीशन दी हैं, ये एक साथ में लिखी हैं इधर, और यहाँ से देखेंगे ये 2 सब्जेक्टिव कंडीशन इक्वल करके लिख रखी हैं इन्होंने, यानी अलग अलग लिखोगे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 1 एंड a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड इज इक्वल टू 1। 2 सब्जेक्टिव कंडीशन एक साथ इन्होंने लिख रखी हैं। तो हमारा वही पुराना काम, सबसे पहले u जो फंक्शन है उस फंक्शन को u फंक्शन को और प्लस जो भी हमारी सब्जेक्टिव कंडीशन है इन कंडीशंस को
मिला के यानी लीनियर कम्बिनेशन में एक हम नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस का सी जेड और प्लस का लैम्डा टू ए डैश एक्स प्लस वी डैश वाई प्लस का सी डैश जेड। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन हम लोगों ने उसी सेकेंड टाइप की तरह एक फंक्शन कंसीडर कर लिया। अब सेकेंड टाइप्स क्या है, इस फंक्शन को x और y z के रिस्पेक्ट में पार्शियली अपन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, प्लस लैम्डा 1a और प्लस में लैम्डा 2a डैश इज इक्वल टू 0। y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 टाइम्स y प्लस लैम्डा टाइम्स v प्लस लैम्डा 2 v डैश इज इक्वल टू 0 और डेवर f अपॉन डेवर z इज इक्वल टू 2 टाइम्स z प्लस लैम्डा 1 c और प्लस लैम्डा 2 c डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे ये 3 इक्वेशन बन गए। इन इक्वेशंस को हल करके या सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हमको क्या लैम्डा 1 लैम्डा 2 की सबसे पहले वैल्यू निकाल लेनी है, फिर उसके बाद x y z की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसमें सबसे पहले वही प्रोसेस कि फर्स्ट इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई, सेकंड में y का, थर्ड में z का मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 ए एक्स प्लस, ठीक है इसको पहले पूरा एक डायरेक्टली लिख लेते हैं हम लोग, 2 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस का लैम्डा 1 ए एक्स प्लस का वी वाई प्लस का सी जेड और प्लस में लैम्डा 2 ए डैश एक्स प्लस वी डैश वाई प्लस का सी डैश जेड और राइट हैंड साइड तो आपका 0 रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू, ये क्या है, ये u दे रखा है इसका और इसकी वैल्यू 1 दे रखी है अंदर जो भी है, तो ये लैम्डा 1 हो जाएगा प्लस ये लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे, ये 3 हो गया, ये 4 लेट कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं। अब इसके बाद सेकंड हमारा स्टेप क्या है कि ये जो हमारे 3 इक्वेशन थे, इन्हीं 3 इक्वेशंस को यहाँ से हम लोग ये 3 इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है इसमें हम a का मल्टीप्लाई, सेकंड में b का और थर्ड में c का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तीनों इक्वेशन को। अब फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम a का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2ax और प्लस सेकंड में करेंगे तो लैम्डा 1 a स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 a डैश फर्स्ट, और जब तीनों को इसी तरह से ऐड करेंगे तो एक साथ हम उसको लिखते हैं, अलग अलग सेपरेट सेपरेट ना लिख के हम लोग उसे एक साथ लिख लेते हैं। क्या होगा, 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी जेड, ठीक है, प्लस का फिर लैम्डा 1 ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और लैम्डा 2 के साथ ए डैश प्लस का वी डैश प्लस का सी डैश और इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से केयरफुली देखो, इसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है, इसकी वैल्यू 1 तो ये हो गया 2 प्लस, और यहाँ से ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समेसन ए स्क्वायर। समेसन का मतलब है कि यहाँ पर अब जितने वेरिएबल हैं, कितने एक्स वाई जेड 3 अननोन है या 3 वेरिएबल भी कह सकते हो, इन 3 आपके वेरिएबल हैं, उनका स्क्वायर का सम एडिशन में लिखा है। तो समेसन ए स्क्वायर का मतलब जितने चाहो तो यहाँ पर ए बी सी लिख दो, या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग में रहता है ये कि अगर 3 वेरिएबल हैं तो ए का स्क्वायर का मतलब है कि इसके साथ जो भी और वेरिएबल हैं उनका स्क्वायर भी इसके सम के साथ में लिखा हुआ है। शॉर्ट में यानी हम इस क्वांटिटी को या इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। और लैम्डा 2 और उसको हम लोग ए डैश ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश इज इक्वल टू 0, और ये समेसन हो गया समीकरण नंबर 5। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे लिखें, आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, पर लिखने में थोड़ा लेंदी हो जाता है और कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको इसी तरह से लिखना है। अब थर्ड हमारी कंडीशन क्या रहेगी कि ये जो हमारे 3 इक्वेशन थे, 3 इक्वेशन, इन तीनों में हम इसमें पहले में ए डैश का, दूसरे में बी डैश का, तीसरे में सी डैश का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले एक्स वाई जेड का किया, फिर ए बी सी का, अब एक्स ए डैश बी डैश सी डैश का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए डैश एक्स प्लस का
वी डैश बाई प्लस का सी डैश जेड, और ये जो आपका आ जाएगा लेमडा 1 ए डैश ए प्लस वी डैश बी प्लस सी डैश सी, ठीक है। और प्लस में ये आपका लेमडा 2 थर्ड वाला हो जाएगा क्या, लेमडा 2 ए डैश स्क्वायर प्लस वी डैश स्क्वायर प्लस का सी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन इसकी वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2, और इसको हम लोग समेसन फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा ए डैश ए और लेमडा टाइम्स 2 समेसन फॉर्म में ये ए डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और समीकरण नंबर ये हमारा हो गया है 6, ठीक है। तो अब हमें ये 3 इक्वेशन या 3 समीकरण दिख रहे हैं, 3 इक्वेशन, एक ये और 4, 5, 6, यानी ये टोटल हमें 3 इक्वेशन दिख रहे हैं। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है x बाई जेड की। अब x बाई जेड की वैल्यू मुझे पता है कि x बाई जेड की वैल्यू यहाँ से निकालना हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, इतना इजी वे में हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो बट इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने सार्डिक मेथड या डिटर्मिनेंट मेथड पढ़ रखा है, कि एक बार मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सार्डिक मेथड को, कि यहाँ से अगर एक इक्वेशन लिखा है x प्लस 2y और इज इक्वल टू 1 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, ऐसे 2 समीकरण लिखे हैं। मैं 2 वेरिएबल में लिया, इसी तरह से 3 वेरिएबल के लिए होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड पढ़ा है। हम लोगों ने क्या, मैट्रिक्स मेथड पढ़ रखा है। मैट्रिक्स मेथड में क्या करते हैं कि जो x, जो पहला समीकरण है इसमें x के कोफिशिएंट पहली रो में, दूसरे समीकरण में x बाई जेड के जो भी है जितने वेरिएबल उनके कोफिशिएंट दूसरे रो में, और x जितने वेरिएबल हैं उसको ऐसे कॉलम वाइज, और राइट हैंड साइड जो क्वांटिटी है वो कॉलम वाइज। अगर सपोज ये क्वांटिटी 0 हो जाए तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड, या इसको हम डायरेक्टली इसको ऐसे 0 ना करके सीधा सीधा ऐसे भी 0 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 100 ये क्वांटिटी आपकी देखो x बाई जेड है, ये वेरिएबल तभी 0 होंगे जब इसका वैल्यू हमारा नॉन जीरो होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो सार्डिक मेथड या मैट्रिक्स मेथड पढ़ रखा है 11th-12th में, तो उसी का यूज़ करके हम एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि वो इक्वेशन सॉल्व होते हैं कि नहीं। बट देखो यहाँ पर अगर इक्वेशन सॉल्व हो रहे हैं तो और अच्छी बात, नहीं हो रहे हैं तो हम सीधा सीधा डिटरमिनेंट फॉर्म में इनको ऐसे ही रख देंगे। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे रखेंगे कि जो पहला समीकरण है इसमें टोटल u, बस λ1 λ2 को हमें यहाँ से गायब करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। λ1 और λ2 को केवल एलिमिनेट करना है। तो पहले आपकी रो में क्या हो जाएगा 2u + 1, यहाँ पर λ1 का कोफिशिएंट और λ2 का कोफिशिएंट, और राइट हैंड साइड तो आपका 0। अब सेकंड में 2 टाइम्स ये पूरी क्वांटिटी आपकी समेशन फॉर्म में आ जाएगी। तो एक बार हम उसको लिख लेते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा आपका 2u1 1, और फिर उसके बाद यहाँ से 2 था, ये समेशन a² और समेशन a डैश 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा समेशन a' और समेशन a², और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। तो इस तरह से ये जो तीनों हमारे इक्वेशन थे, इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से हमने एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में इज इक्वल टू उसको सॉल्व करके लिख दिया है, एक एक्सप्रेशन को लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करने का दिस इज़ बेस्ट वे, ये आपका सबसे रिक्वायर वे है। आप ऐसा भी लिखा छोड़ सकते हो, लेकिन ये कम अच्छा लगता है। अगर इसको आप इस फॉर्म में लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, इस फॉर्म में। अब ये जो भी हमारा एक फंक्शन है या जो भी हमारा एक्सप्रेशन है विच इज़ कंटेन मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है हमारा किस पे, एक ए बी सी या फिर a डैश b डैश c डैश पे। इनकी वैल्यू जो होगी उसी के अकॉर्डिंग इसका जो भी वैल्यू आएगा हमारा वो डिपेंड कर जाएगा। इसको और भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो सार्डिक को खोल के, तो यू के टर्म्स में मिल जाएगा एक एक्सप्रेशन, लेकिन आप इतना ही रहने दीजिए, बस दिस इज सफिशियंट है, ठीक है। यहाँ से इसके पास एक u है तो इसका मतलब u है तो x² है, y² है, z² है, और यही जो भी हमारा फंक्शन होगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कंटेन करेगा। आगे हमें क्या करना है, ये तो हमने एक एक्सप्रेशन निकाल लिया, क्या अब हमारे इस फंक्शन के या जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है उसका साइन डिसाइड हो सकता है नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा। देखो हम जानते हैं कि d2f जो होता है, d2f अभी उसको हम लोग लिखेंगे,
वो डिपेंड करता है, मतलब हमें x के रिस्पेक्ट में फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करना होता है, और y के रिस्पेक्ट में भी और z के भी रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से अगर एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब ये जो a और a डैश हैं या b b डैश c डैश हैं, ये हमारे अननोन हैं, इनके बारे में हमें पता नहीं है, तो ये 0 हो जाएंगे। ये 0 होते ही अब केवल ये 2 पर डिपेंड कर जाएगा हमारा, तो वहाँ से जो हमारा d2f है उसकी वैल्यू निकल आएगी। पहले हम एक बार इसको यहीं पर दोबारा यानी सेकेंड टाइम से इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डेवर f, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। सिमिलरली यहाँ से इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेवर 2f ओवर डेवर y स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 2, और डेवर 2f ओवर डेवर z स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 2। और फिर अगर हम इस वाले फंक्शन को इसको हम अगेन अगर x y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेवर 2f अपॉन डेवर x और फिर डेवर y, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 अगर इसको हम y के रिस्पेक्ट में कर दें x वाले को, या y वाले को x के रिस्पेक्ट में, यानी ये तीनों हमारे ये डेरिवेट आ जाएंगे क्या 0। y z इज इक्वल टू डेवर 2f ओवर डेवर z और डेवर x। इसको आप x के रिस्पेक्ट में कीजिए, इसको y के रिस्पेक्ट में, उसको z के रिस्पेक्ट में, ये तीनों 0 आ जाएंगे। यानी हमें जो सेकंड d2f होता है उसकी वैल्यू डिसाइड करने के लिए इन 6 क्वांटिटी की पड़ती है ज़रूरत। अब देखिए जो सेकंड आपका साइन क्या आता है इसका, ठीक है। अब जो हमारा d2f होता है, d2f ये क्या होता है, डेवर 2f अपॉन डेवर x स्क्वायर dx स्क्वायर प्लस डेवर 2f ओवर डेवर y स्क्वायर और dy स्क्वायर प्लस डेवर 2f ओवर डेवर z स्क्वायर dz स्क्वायर, और प्लस में आपका डेवर 2f ओवर डेवर x और डेवर y dx dy और डेवर 2f ओवर डेवर y डेवर z dy dz प्लस डेवर 2f ओवर डेवर z और डेवर x dz dx। ये जो हमारा d2f होता है इसमें ये 6 हमारी क्वांटिटी होती है, और हमने अभी निकाल रखा है क्या, इसकी वैल्यू 2 आ रही है, 2 dx स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 dy स्क्वायर प्लस 2 dz स्क्वायर, और ये तीनों हमारे आपके हो गए 0, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे, अब इनको आप भूल जाइए, बस टोटल इनके कोफिशिएंट को ऐड करो, क्या आएगा साइन, पॉजिटिव आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 8 क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव। हमें d2f का साइन पता चल गया, बट एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकाल सके हम लोग, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड नहीं हो रही, बट इसका साइन डिसाइड हो रहा है। तो ये जो इस टाइप से प्रॉब्लम आपको क्या बता रहा है, ये थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है। अब इसका साइन आपका पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आने का मतलब है कि फंक्शन मिनिमम होगा, फंक्शन मिनिमम होगा, लेकिन वो होगा कितना वो डिसाइड करता है ये जो हमारा एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल रखा है, ये एक्सप्रेशन होगा, इससे जो भी वैल्यू आएगी फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू आएगी। इस एक्सप्रेशन से जो भी u की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो मिनिमम वैल्यू आएगी। अब कितनी आएगी ये हम नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें x y z एग्जैक्ट नहीं पता है। तो बस सेकेंड थर्ड टाइप की प्रॉब्लम में हम लोग इतना ही हम लोगों को करना है। सबसे पहले फंक्शन बनाना है, कैपिटल F u और सब्जेक्टिव कंडीशन के रिस्पेक्ट में फंक्शन को x बाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। फिर उसके बाद उन इक्वेशंस को सॉल्व करके λ1 या λ2 एक की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो फंक्शन है ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन निकाल लेना है, या एक एक्सप्रेशन निकाल लेना है जो u को कंटेन कर रहा है, और u को कंटेन करने वाला एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद फिर हमारा सेकंड जो d2f है इसका साइन दिखना है, अगर इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू, नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करेगा फंक्शन। वो वैल्यू कितना कंटेन करेगा वो मुझे पता नहीं, बट इतना बताया कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यही मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कंटेन करेगा। यहाँ से हमें पता चला है क्या कि ये फंक्शन हमारा मिनिमम वैल्यू कंटेन करेगा। तो इस टाइप से ये जो आपकी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम हो गई है, और सेकंड टाइप की हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम ऑलरेडी कर रखी हैं, फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखी हैं। तो इस तरह से हमारा लेग्रांज मल्टीप्लायर मेथड है
वो या 2 वेरिएबल या मोर देन 2 वेरिएबल फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा का जो टॉपिक वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आप लोग घर पे सॉल्व करना, अगर कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसका हमसफ़र एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आप अपनी प्रॉब्लम या क्वेश्चन को भी सेंड कर सकते हो, और फिर जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में लैग्रांज मल्टीप्लायर तक ही हम लोग देखने वाले थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जैकोबियन मेथड को पढ़ते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।